चूंकि मुखनायक ने वादा किया था कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम ऐसी दंपतियों से आप लोगों से को मुखातिब कराएंगे जिन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को डॉक्टर जैसे बड़े ओहदे पर पहुंचाया और अपनी स्वयं की चिंता न करते हुए उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में क्या क्या काम किया। ऐसे ही कुछ दंपति के साथ हम बात करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज हमारे सामने जो है चौबे दंपति है। पहले मैडम से बात करेंगे। मैडम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेखा चौबे है और मैं सीएम राय सेंधवा में अध्यापक पद पर पदस्थ हूँ। मेरा नाम राजाराम चौबे है और मैं मिडिल स्कूल मालवन में हेड मास्टर हूँ। तो ये चौबे दंपति है, इनके साथ में हम चर्चा करेंगे कि क्या इन्होंने आखिर डॉक्टर जैसे ओहदे, चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें और पिछले इतिहास के पन्नों को भी पलट कर देखें तो जो कोरोना काल आया था उसमें डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवाई है और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने दो बच्चों को एमबीबीएस के पढ़ाई कराई है और निश्चित रूप से तीसरी बालिका भी इस ओर जा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर उन्होंने डॉक्टर के जैसे पद पर पहुंचने के लिए, इस सेवा पर जाने के लिए अपने बच्चों के लिए पहले क्या किया। पहले बात करते हैं हम चौबे, राजाराम चौबे सर से। सर ये बताइए कि आपके मन में आखिर ऐसा क्या आया कि आपने आपकी बालिकाओं को डॉक्टर बनाने का सोचा। जैसा कि भारतवर्ष में लड़कियों को बोझ समझा जाता था तो लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से कि लड़कियां बोझ न हो, इसलिए हमने ये मेहनत करके और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। कितनी बालिका है आपको। 3 बालिका हैं जी। 2 डॉक्टर हैं, एक एमएस और एक एमबीबीएस। अच्छा, चौबे सर की 3 बालिका है, 2 डॉक्टर्स बन चुके हैं, एक एमएस सर, एक एमबीबीएस है, तीसरी बालिका भी उसी राह पर है। आइए रेखा चौबे जी से बात करते हैं। रेखा चौबे जी, ऐसी क्या घटना आपके जीवन में आई कि आपने सोचा कि मेरी बालिकाओं को डॉक्टर्स बनाया जाए। जैसे आज के समय में सभी चाहते हैं कि मतलब बेटा होना चाहिए, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, एक हस्बैंड जाता है अपनी वाइफ का इलाज कराने के लिए तो वो प्रेफर करता है कि मुझे लेडीज़ डॉक्टर ही मेरी वाइफ का इलाज करे। और बेटा सभी चाहते हैं लेकिन इलाज के लिए लेडीज़ डॉक्टर चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बचपन से ही मतलब था, मेरी बेटी छोटी थी, 2nd या 3rd क्लास में थी, तभी से था कि उसको डॉक्टर बनाना है, एक सपना देखा था। कोई घटना आपके जीवन में ऐसी आई हो? घटना ये है कि जैसे घर परिवार में सभी बोलते हैं कि भाई बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। चूँकि हमारी 3 बेटियां हैं तो हमको सुनने को भी मिलता था कि भाई 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलाएंगे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा माइंड कर गई कि नहीं, मेरी बेटियां अभी किसी से कम नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के पर्पज़ से कि वो कल किसी के ऊपर बोझ ना बने और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, सेल्फ उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो किसी भी बात से घबराएं नहीं, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इस उद्देश्य से लेकर हमने उनको इस और प्रेरित किया और आज वो दोनों 2 बेटियां तो उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, तीसरी भी उसी और अग्रसर है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो भी इस लक्ष्य को पालेगी। राजाराम चौबे जी, आपकी क्या बालिकाओं का क्या नाम है। बड़ी बालिका का नाम राशि चौबे है जी। और एमबीबीएस एमएस उसने कर लिया है और उससे छोटी बेटी का नाम रिमझिम चौबे है और एमबीबीएस की लास्ट ईयर में वो पढ़ाई कर रही है। आखिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि बच्ची को एमबीबीएस ही बनाना है और दूसरे कई महत्वपूर्ण पद होते हैं, प्रशासकीय पद होते हैं, यूपीएससी होती है, एमपीएससी होती है, ऐसे भी पद होते हैं, किंतु डॉक्टर्स का ही क्यों? डॉक्टर्स का जो काम है वो मानव सेवा धर्म है। क्या? तो ये मानव सेवा धर्म के उद्देश्य से प्रेरित होकर के ये जो है ना मानव की सेवा भी करेंगे और इनका भविष्य भी इसमें सुरक्षित रहेगा। इस उद्देश्य से इनको डॉक्टर के लिए प्रेरित किया गया। आने वाले जो अभी समय आया है कि हर बच्चा, हर माता पिता अपने बच्चों को चाहता है कि इस फील्ड में ले जाए, मेडिकल सेक्टर में ले जाए, ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं चौबे मैडम?
मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आज के समय में बेटियां भी किसी से कम नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर माता पिता कोशिश करें और वो अपनी बेटियों को प्रेरित करें तो आज बेटियां भी अपने बेटों से आगे जा सकती है। और मेरा तो एक स्टेटस भी है कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम से की, हाँ, जो काम छोरियां कर सके हैं वो हमारे छोरियां भी कर सके हैं। तो उसी चूंकि आप शिक्षक हैं और आपने कहीं ग्रामीण विद्यालय में शिक्षा दी है बच्चों को, उस जो समय है उसमें आप समय कैसे निकाल पाए, कैसे मेंटेनेंस समय का कर पाते हैं? मेरा जो है मेन उद्देश्य था कि अपने उस पर तो नहीं ध्यान किस विपरीत परिस्थितियों में आपने समय एडजस्ट किया और बच्चों को हाँ, बच्चों के लिए समय निकालना तो कोई जॉब करना और बच्चों के लिए समय देना ये तो बहुत कठिन है। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी जॉब किया है, तो इसके लिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाती थी, पैदल भी मैं चली हूँ, 7-8 किलोमीटर बच्ची को गोद में लेकर भी चली हूँ। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपनी बेटियों को अच्छी उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित किया और कभी उनको होपलेस नहीं होने दिया। उन्होंने जो भी कहा वो किया मैंने। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी कि जब मेरी बीच वाली बेटी इंदौर में पढ़ती थी तो उसको पहली बार मतलब घर छोड़ा था तो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो उसको घर की याद आती थी। बोले मम्मा मुझे घर का खाना खाना है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं उसी समय जो भी वो डिमांड करती थी कि मम्मा ये खाना है, तो मैं लेके अपना सारा रसोई का सामान और उसके हॉस्टल पहुंच जाती थी और उसको खिला के और उसको अच्छे से सेटिस्फाई करके फिर मैं वापस आती थी। क्योंकि निश्चित रूप से कठिन परिश्रम रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप दोनों का सराहनीय है। एक दूसरा प्रश्न अजन्नी चौबे साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल जब आया था, हाहाकार मचा हुआ था सारी दुनिया, कई डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग मर गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आखिरी तीसरी जो बालिका है उसको भी उस दिशा में भेजा है, तो क्या सोचकर आपने निर्णय लिया है? ऐसा है सर कि जैसे जब हम कहते हैं कि भाई बेटियां हैं तो एक आत्मनिर्भर होना चाहिए। डॉक्टर का जो पद है एक मानव सेवा का तो है ही है और एक अपने भविष्य को सुरक्षित करने का भी एक अच्छा। क्योंकि हाहाकार मचा था, कोविड-19 आया था सर, तो इसी परिस्थिति में एक पिता के दिमाग में क्या प्रश्न आया होगा? कोरोना टाइम में भी बड़ी बालिका की ड्यूटी लगी थी सेनवा में, परंतु जो मानव सेवा है उसमें अपने खुद को देखना मुश्किल होता है। वहाँ सामने परिस्थितियों को देख के और उससे जो ना दूसरों को बचाना, यही डॉक्टर्स का काम है। थोड़ा सा डर नहीं लगा कि आपकी बालिका? क्योंकि सभी देखो इतना तो हमको ज्ञान है कि अगर इंसान का जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और अगर ईश्वर के यहाँ से जो नहीं है वही हमारी फिक्स है कि इतना तो हमको जीना ही है, तो भगवान के यहाँ से ये है कि इतना तो आपको है जीवन दिया है, तो क्यों ना उस जीवन को एक अच्छे काम में लगाएं। अगर ऐसे डरेंगे तो फिर तो कल को कोई डॉक्टर ही नहीं बन पाएगा। तो ये थे चौबे दंपति जी जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मानव सेवा ही परम सेवा है और विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी बालिका मैडम का एक बहुत बड़ा बात उन्होंने अपने बात कही है, उन्होंने कहा कि अपने जो बच्चे हैं उनको विपरीत परिस्थिति में पढ़ाने के साथ साथ उनमें ये भावना भी पैदा करनी है हमें, और सेवा की भावना सबसे बड़ी भावना सेवा की भावना है। इसलिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमको तत्पर रहना चाहिए। और आने वाले पीढ़ी के लिए उन्होंने भी एक संदेश दिया है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, बच्चों को जरूर पढ़ाए। जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आधी रोटी खाए और बच्चों को स्कूल जरूर भेजे, पढ़ाए। नमस्कार।